2% वोट शेयर, 80 सीटों पर पकड़, जीत की चाबी यूपी के वैश्य मतदाता। उत्तर प्रदेश की सियासत में वैश्य मतदाता अहमियत सबके लिए रखता है, मगर इस वर्ग की शिकायत रहती है कि नीति और योजनाएं बनाते समय इनका ध्यान कोई नहीं रखता। वजह है यूपी के मतदाताओं में वैश्य वोटरों की संख्या का बेहद कम होना। मगर राजनीतिक दलों को फंडिंग में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ कांटे की टक्कर के समय यही वैश्य वोटर किंग मेकर की भूमिका अदा कर जाता है। वैश्य वोटर, बीजेपी से सपा तक का सफर। वैश्य मतदाताओं को परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। आलम यह है कि 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा को व्यापारी वर्ग की पार्टी कहा जाता था, मगर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बिक्री कर खत्म करने के ऐलान के साथ ही एक झटके में इस वर्ग में सेंध लगा ली। चुनाव जीतकर मुलायम सीएम बन गए, बिक्री कर भी खत्म हो गया। हाँ, ये बात और है कि बिक्री कर की जगह व्यापार कर नाम से एक नया कर लगा दिया गया। ये बात 90 के दशक के आखिरी सालों की है। तब से लेकर आज तक अग्रवाल वैश्य समाज की याद पार्टियों को तभी आती है जब चुनाव आता है। 2010 तक यूपी के सियासी दलों को मिलने वाले असंगठित चंदे का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता था। 2022 से पहले एक बार फिर वैश्य मतदाताओं में बीजेपी और सपा दोनों ने निगाहें टिकाई, लेकिन वैश्य गया भाजपा की ओर। कम से कम यूपी में तो ऐसा ही था। वोटों का बही खाता। वैश्य मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर यूपी के जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। यूपी में कुल 14,43,16,893 वोटर हैं, जिनमें से अति पिछड़ा 20%, मुस्लिम 19.3%, जाटव 13%, अन्य पिछड़ा 12%, यादव 9%, अन्य एससी 8%, सवर्ण 18.7%, महज 2% वैश्य वोट। अब जरा एक नजर यूपी के 18.5% सवर्ण वोटों में वैश्यों की स्थिति पर डाल लेते हैं, जो कि यूपी के कुल मतदाताओं का महज 2% है। यानी कि 18.7% कुल सवर्ण वोट बैंक के 10% से थोड़ा ज्यादा। 15 से 20 विधानसभा सीटों पर और लगभग सभी लोकसभा सीटों पर वैश्य समुदाय किंग मेकर की भूमिका में है। मगर फिर भी बीजेपी और सपा दोनों ही इस समुदाय को साथ रखकर अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटों के बंटवारे की स्थिति में ये 2% वैश्य मतदाता किंग मेकर वाली भूमिका निभा सकता है। वैश्य वोटों पर सबकी नजर। वैश्य समुदाय को साथ रखने की चाहत ने ही पिछले दिनों सपा के बागी नितिन अग्रवाल को बीजेपी के खाते से विधानसभा का उपाध्यक्ष बनवा दिया था। मकसद था चुनाव से पहले वैश्य समुदाय को संदेश देना कि बीजेपी अब भी उनके बारे में सोचती है। ऐसे में नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो वैश्य वोट छिटक कर सपा बसपा की तरफ चले गए थे, उन्हें वापस बीजेपी के पाले में लाया जाए। 2024 का चुनाव पीएम मोदी को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस वक्त विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में अपने कोर वोटर को साथ रखने का एक भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती। अब देखना यह है कि बीजेपी की इस राजनीतिक तोड़ का सपा, बसपा और कांग्रेस हल कैसे निकालते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।